हरे कृष्णा। तो आज के कथा में सबका स्वागत है। कौन कौन रेगुलर आ रहे हैं? लास्ट पिछले हफ्ते कौन कौन आए थे? अच्छा, बहुत कम लोग हैं। तो ये भागवत का 16 अध्याय चल रहा है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो अर्जुन के पुत्र हैं, कौन है? महाराज परीक्षित। अर्जुन के पुत्र कौन थे? अभिमन्यु। उनके पुत्र थे महाराज परीक्षित। अभी वो पांडव सब चले गए, वो वानप्रस्थ ले लिया और वो वे वन चले गए कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद। अभी महाराज परीक्षित पूरे विश्व के क्या है? राजा है, सम्राट, राजाओं के राजा, राजाधिराजा, है ना। वे देख रहे हैं कि उनके राज में कलयुग की कुछ जो है गुण उनके दिख रहे कि कलयुग का जो है शुरुआत हो चुका है। तो वे निकले भ्रमण में अपना रथ लेके कि कहाँ समस्या आई है उसका समाधान किया जाए। तो वे जब विश्व भ्रमण में चले गए तो इस बात से हम ये समझ सकते हैं कि पहले के जो शासक थे वे खुद बैठकर सिपाहियों को नहीं भेजते थे। अभी जो आजकल क्या होता है, जो लीडर है, जो भी कमांडर है, वो खुद जो है सुरक्षित जगह बैठता है अपने कैंप में या जहाँ पे भी, और जो सिपाही हैं, है ना, जो आम जो सेना में जो सिपाही हैं वे जाते हैं आगे लड़ने के लिए, वो लास्ट में आता है, आखिरी में। पर यहाँ हम देख रहे हैं कि जो राजा है वैदिक समय में, वो जो है पहले जाता था, पहले सबसे आगे। अगर हमने देखा है, महाभारत भी देखा है, तो जितने भी जो मेन जो प्रमुख जो कमांडर हैं, जो योद्धा हैं, पांडव, भीष्म, द्रोणाचार्य, है ना, सारे जो हैं आगे खड़े हैं और सब जो बाकी जो सिपाही हैं उनके पीछे खड़े हैं। तो ये है क्षत्रिय। जो असली क्षत्रिय क्या है, वो पहले आगे आता है। तो बेचारे जो मासूम सिपाही हैं उनको पहले आगे नहीं भेजता है। तो उसी प्रकार जो है महाराज परीक्षित स्वयं गए अकेले। तो पहले के राजा जो थे वो बहुत शक्तिशाली भी थे, और गए जब भ्रमण में गए तो उन्होंने देखा कि एक जो है व्यक्ति है जो बिल्कुल एकदम काला है, और वो जो है राजा की वेशभूषा में जो है वो खड़ा है, और जो है वो एक गाय है उसको जो है वो हानि पहुंचा रहा है। तो जैसे ही उन्होंने देखा महाराज परीक्षित ने कि एक जो है ये शूद्र राजा की वेश में जो है एक गौ माता को जो है वो पीड़ा दे रहा है, तो तुरंत उसको जो है दंड देने के लिए वो आगे वो अपना तलवार निकाल लेते हैं। तो ऐसे कि इस अध्याय का शीर्षक है महाराज परीक्षित ने कलयुग का सत्कार किस प्रकार किया। तो ये भी बहुत ध्यान देने वाली बात है। यहाँ लिखा है कलयुग का सत्कार। सत्कार का अर्थ क्या होता है? तो सत्कार का अर्थ क्या होता है? रिस्पेक्ट। हाँ, तो रिस्पेक्टफुली जो है आदर पूर्वक जो है उसका स्वागत करना। तो कली पुरुष जो कलयुग है वो तो मतलब बहुत ही बुरे जो है वक्त का एक सूचक है। तो महाराज परीक्षित
जो अच्छा वक्त नहीं है, जो वक्त बुरा आने वाला है, उसका सत्कार कर रहे हैं। अगर हमारे सामने कोई बुरा कुछ होने वाला है, तो हम उसको चाहेंगे कि टालने का कि स्वागत करने का? टालने का ना। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि महाराज परीक्षित जो है बुरे वक्त का स्वागत करने के लिए खड़े हैं। ये पूरा अध्याय है। तो पिछले जो श्लोक में बताया गया है कि राजा जहाँ भी जाते उन्हें निरंतर अपने उन महान पूर्वजों का यश गान सुनने को मिलता जो सभी भगवत भक्त थे, तथा भगवान श्री कृष्ण के यशस्वी कार्यों की गाथा सुनने को भी मिलती। तो जैसा कि हम चर्चा कर रहे हैं, महाराज परीक्षित जब गए भ्रमण पर, तो जहाँ भी जाते उन्हें जो है अपने जो पिता हैं पांडव जो हैं उनकी गुणगान और श्री कृष्ण के गुणगान की कथाएं सुनने को मिलता था। वे यह भी सुनते थे कि किस प्रकार वे स्वयं अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से प्रचंड ताप से भगवान श्री कृष्ण द्वारा बचाए गए थे। मनुष्य विष्णु तथा पृथा वंशियों के मध्य अत्यधिक स्नेह का भी उल्लेख करते, क्योंकि पृथा भगवान केशव के प्रति अत्यधिक श्रद्धावान थी। राजा ने ऐसे यशगान करने वालों से अत्यधिक प्रसन्न होकर परम संतोष के साथ अपनी आंखें खोली। उदारतावश उन्होंने प्रसन्न होकर उन्हें मूल्यवान मालाएं तथा वस्त्र भेंट किए। तो अभी तक महाराज परीक्षित का कली से मिलन नहीं हुआ है, संपर्क नहीं हुआ है, वो भी भ्रमण नहीं कर रहे हैं। अभी आगे हम देखेंगे कि कैसे वो कलयुग से मिलते हैं। तो जब महाराज परीक्षित भ्रमण पे गए तो उन्होंने पाया कि उनके जो पूर्वज थे वो कितने महान थे, और भगवान जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं कैसे उनकी कृपा उनके जो है वंश पर बनी रही। भगवान कृष्ण जो परब्रह्म हैं, जो पूरे सृष्टि के पालन करता है, वे स्वयं जो है हर प्रकार की सेवाएं पांडवों को उन्होंने किया। तो यहाँ बताया गया है, तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि केवल भगवान और भक्त के बीच जो आदान प्रदान होता है, अगर ये हम समझ जाएं तो जो है हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। तो जन्म कर्म चमे दिव्यम, भगवान कृष्ण का जन्म और कर्म दिव्य है, हमारी तरह नहीं है। हमारे जन्म और भगवान के जन्म में क्या फर्क है, क्या अंतर है? तो आप सब तो सब ज्ञानी हैं, सब पता है आपको। हाँ, तो भगवान हम जो है हमारी इच्छा से नहीं जन्म लेते हैं। क्या कोई बोल सकता है कि मैं अपनी इच्छा से मैंने जन्म लिया है भारत में, या जिस परिवार में आपका जन्म हुआ है वो आपने चूज किया था कि मैं इस परिवार में जन्म लूंगा? हमने अपनी इच्छा से तो जन्म नहीं लिया ना, जहाँ भी लिया, या मैं कैसा दिखूंगा, हाँ, मैं है ना कितना बुद्धिमान होऊंगा, और मैं किस परिवार में, कौन गरीब परिवार में या कि बहुत अमीर परिवार में, हमने तो नहीं निर्णय लिया ये सब। लेकिन भगवान जो है वो वो अपने इच्छा से आते हैं। किसके घर में आना है, किसके पुत्र के रूप में आना है, ये सब भगवान खुद निर्णय लेते हैं। जैसा कि माता जी ने बताया, हम अपने कर्म के अनुसार हमारा जन्म होता है। जैसे कि अगर कोई युवा है, वो अगर इंजीनियरिंग का पढ़ाई करता है तो वो आगे इंजीनियर ही बनेगा। मतलब अधिक जो है जो चांसेस हैं।
चांसेस को हिंदी में क्या बोलेंगे? नहीं, आपने कहा बोला? आकाश, अवकाश। हाँ, नहीं, अवसर नहीं, चांस। अधिक अधिक चांसेस, संभावना। यस, यस। सो अधिक संभावना यही है कि वो आगे जो है इंजीनियर ही बनेगा ना, वो डॉक्टर तो बनेगा नहीं। अगर डॉक्टर आपको दिखाए कि आप मेरे पास आइए, मैंने इंजीनियरिंग की डिग्री ली है, मैं आपका इलाज करूंगा, तो आप जाएंगे उसके पास? नहीं जाएंगे ना। तो जैसा हम कर्म करते हैं उसके अनुसार हमें शरीर मिलता है। लेकिन भगवान भगवान कोई कर्म नहीं करते। तो कोई पूछ सकता है भगवान क्यों अपने कर्म की इच्छा से नहीं आते हैं? क्या आंसर, क्या क्या उत्तर है? क्यों भगवान क्यों अपने कर्म के अनुसार नहीं आते हैं? क्यों बाध्य नहीं है? मतलब त्रिगुण से ऊपर है, मतलब? पर भगवान भी तो कितने सारे कर्म करते हैं। हम देख रहे भगवान गोवर्धन उठा रहे हैं, भगवान इतनी लीलाएं कर रहे हैं। मतलब तो क्या हुआ? भगवान कर्म तो करते हैं। कौन बोल रहा है? कौन है, कहाँ छुपा है? आपने बोला क्या? किसने बोला? हाथ ऊपर कीजिए। हाँ, क्या बोला आपने? तो उससे क्या हुआ? भगवान कर्म तो करते हैं ना। मतलब तो क्या हुआ? कर्म तो करते हैं, तो क्या हुआ? अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो हम इसको इसको इस प्रकार समझ सकते हैं कि ये पहले हमें ये समझना है कि ये संसार है क्या। ये संसार जो है एक कारागार है, जेल है, जेल। तो यहाँ कौन आता है? नहीं, जो अपराधी है, जो अपराधी है वो कैदी बनता है। तो भगवान अपराधी नहीं है ना। भगवान तो जो अपराध करते हैं उनको दंड देने वाले हैं। भगवान तो वो गवर्नमेंट है, वो सुप्रीम गवर्नमेंट है, जिन्होंने ये व्यवस्था बनाया है उन दुष्टों के लिए। तो उन लोगों के लिए भगवान ने ये व्यवस्था बनाया है। जो लोग भगवान के प्रकृति के नियमों का जो उल्लंघन करेंगे, उनके लिए जो है ये व्यवस्था बनाया है कि जहाँ पे वो उनको सुधारा जा सके। जैसे कि आजकल जो है, जो कारागार होता है उसको जेल या प्रिजन नहीं बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? खास खास करके विदेशों में जेल नहीं बोलते हैं, प्रिजन नहीं बोलते हैं। हाँ, क्या बोलते हैं? सुधार गृह केंद्र, जो भी ये बोल जहाँ पे व्यक्ति को सुधारा जा सके। तो ये समझना महत्वपूर्ण है। भगवान तो परब्रह्म है, उनमें कोई, वो परम पवित्र हैं। वो कभी गलती नहीं करते, वो परफेक्ट है। जैसे हम कहते हैं ना,
श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम, वो पुरुषोत्तम है, कृष्ण लीला पुरुषोत्तम, वो उत्तम है। तो वो कभी कभी गलती नहीं करते हैं, और वे जैसे कि माता जी ने बताया, वे उन्होंने ही ये व्यवस्था बनाया है ना। तो वो इसमें नहीं आते। जैसे कि एक इंग्लिश में कहावत है कि किंग कैन डू नो रॉन्ग, कि जो राजा है वो कभी जो है गलत नहीं कर सकता। तो क्योंकि भगवान जो है वो विभू हैं, वो महान हैं, वो सूर्य के समान हैं। अगर वो कुछ गलत करते भी हैं तो वो गलत नहीं होता है। कैसे? कोई इसका उदाहरण है? इतना आगे मत जाइए। जैसे भगवान ने चोरी किया, क्या चोरी किया? माखन चोरी किया। और हम सब जो इतने पागल हैं उनको पूजा करते हैं माखन चोर की तरह, माखन चोर के रूप में। सो भगवान जब चोरी भी करते हैं, जब कोई बुरा काम भी करते हैं, तो हम उनकी उस रूप में पूजा करते हैं। आप चोरी करेंगे तो आपको पूजा करेगा कोई? क्या होगा? थप्पड़ मरेगा। सो ये है भगवान, जो सभी जो है 3 गुणों से परे हैं, वे कभी गलत नहीं करते। जैसा कि महाभारत ने श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर से कहा कि आप जाइए और द्रोणाचार्य को बोलिए कि अश्वत्थामा मर गया। तो भगवान ने झूठ बोलने को बोला महाराज युधिष्ठिर को। तो महाराज युधिष्ठिर जो है वो हिचकिचाए कि अरे मैं कैसे झूठ बोल सकता हूं। तो क्योंकि उन्होंने हिचकिचाया, उन्हें कुछ क्षण के लिए नरक का दर्शन करना पड़ा। बाद में भगवान ने बोला ठीक है, तुम नहीं बोलना ऐसे, तो ऐसे नहीं बोलना, तो ऐसे तो बोल देना कि अश्वत्थामा बोलना, अश्वत्थामा का वध हो गया हल्के से जो हाथी था। तो उसको सुनाई नहीं दिया कि हाथी मर गया, उसको सुनाई दिया अश्वत्थामा मर गया। तो द्रोणाचार्य को किसी पे विश्वास नहीं होता, पर क्योंकि महाराज युधिष्ठिर वो धर्मराज थे, कभी झूठ नहीं बोलते थे। जब उन्होंने सुना कि युधिष्ठिर कह रहे हैं, तो वे जो है उसको सत्य मान लिया, और वे एक क्षण के लिए उन्होंने अपना बुद्धि जो है वो उनका भटक गया, तब जो है उनकी मृत्यु हो गई। तो भगवान की लीलाओं का जन्म और लीला को समझना, जो समझ जाए, जन्म कर्म चमे दिव्यम, ये दिव्य है। भगवान का जन्म किस प्रकार होता है? भगवान कभी जन्म लेते हैं, लेकिन वो जन्म लेते नहीं हैं। कहते हैं कि भगवान अजन्मे हैं। जैसे सूर्य है, कोई बोले कि सूर्य जो है पूरब से जन्म ले रहा है, तो सूर्य का जन्म हुआ है क्या पूरब से? नहीं, सूर्य पहले तो कहीं और था, पर अभी जो है आज सुबह यहां से वो निकला है, उदय हुआ है। यस, वैसे भगवान हमेशा हैं, कहीं ना कहीं हैं। जब सूर्य शाम को अस्त होगा तो क्या सूर्य नष्ट हो गया क्या? सूर्य मर गया क्या? कहीं ना कहीं वो उदय हो रहा है। उसी प्रकार भगवान शाश्वत हैं। भगवान कभी ना जन्म लेते हैं ना मरते हैं, वो तो प्रकट होते हैं और अप्रकट होते हैं। जैसे सूर्य जो है कभी प्रकट होता है, कभी अप्रकट होता है। तो जो अगर हम ये समझ लें, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः, तत्व से असली रूप में, तो हम तत्व से कैसे समझ सकते हैं? हम इसको भगवान के जन्म और कर्म को तत्व से कैसे समझ सकते हैं? बताइए।
सास तो सब लोग पढ़ते हैं। तो भगवान कृष्ण ने चौथे अध्याय में बताया है, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। कि हम तत्व से तभी समझ सकते हैं उस व्यक्ति के पास जाकर जो ये तत्व को का दर्शन कर चुका है। तो श्री कृष्ण कैसे कहते हैं, तद विद्धि प्रणिपातेन, हमें उस व्यक्ति के पास जाना है और उनके शरण लेना है। और क्या करना है, परिप्रश्नेन सेवया, उनकी सेवा करना है और उनसे प्रश्न पूछना है। तो प्रश्न पूछना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर कोई सही प्रश्न पूछ रहा है तो वो बुद्धि का सूचक है, वो ये दर्शाता है कि वो व्यक्ति बुद्धिमान है। तो अच्छे और सही प्रश्न पूछना बहुत आवश्यक है। और अगर अच्छे प्रश्न पूछने के साथ साथ अगर हम गुरु की जो है सेवा करें तो हमें जो है उस प्रश्न के उत्तर को प्राप्त करने का, समझने से लाभ होगा। सो तत्व से कैसे समझ सकते हैं, उस व्यक्ति के शरण में जाकर और उसकी सेवा कर कर जिन्होंने इस तत्व को देखा है। जैसे कि आप में से कितने लोग जो है अमेरिका गए हैं? कौन कौन लोग अमेरिका गए हैं? एक, बस एक। तो अमेरिका कैसा है, अमेरिका में क्या है, अगर हमें जानना है तो क्या करना है? नहीं, माता जी के पास जाना है। हाँ, तो जो जिसने देखा है वो हमें बता सकता है कि अमेरिका कैसा है। उसी प्रकार अगर हमें भगवान के जन्म और कर्म को तत्व से समझना है तो हमें उसके पास जाना है, उसके शरण लेनी है जिन्होंने भगवान को तत्व से जाना है। तो अभी हम इतने भाग्यवान हैं कि हमें हमारे पास श्रील प्रभुपाद जी हैं, जिनके द्वारा हम समझ सकते हैं, जिन्होंने भगवान को देखा है, जाना है, तत्व से समझा है। और अगर हम उनके शरण लें, उनकी सेवा करते हुए उन्होंने जो बताया है उसको समझें तो हम भी जो है भगवान को तत्व से समझ सकते हैं। तो अब उससे क्या होगा? कोई पूछेगा, अच्छा भगवान को तत्व से समझ लिया तो क्या होगा? हाँ, जैसा कि हमने बताया पहले, त्यक्त्वा जन्म त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयति। ये देह त्यागने के बाद, ये देह तो त्यागना है एक न एक दिन। ये शरीर तो मिट्टी का है, मिट्टी में मिल जाएगा, है कि नहीं? लेकिन ये महत्वपूर्ण है कि देह त्यागने के बाद क्या होगा। जैसे कि अगर कोई हमारा कोई निकट या प्रिय संबंधी अगर उसका देहांत हो गया तो हम कहते हैं अरे ये मेरा प्रिय चला गया। लेकिन कोई पूछ सकता है, अरे भाई कहाँ चला गया? वो तो यहीं लेटा हुआ है। आप बोले चला गया चला गया, कहाँ चला गया? वो तो यहीं लेटा हुआ है। तो कैसे समझा जाए इसको? अगर मैं बोलूं आपको कि आप इतना रो रहे हैं, चला गया आपका वो प्रिय, कहाँ चला गया? वो सामने लेटा हुआ है। तो क्या चला गया?
तो इसका अर्थ क्या हुआ? तो और इसका अर्थ क्या है? नहीं नहीं, इतना आगे मत जाइए। अगर वो शरीर हम नहीं हैं, हम आत्मा हैं, तो इसका, और हम रो रहे हैं ये समझकर कि वो चला गया, तो इसका अर्थ क्या हुआ? तो क्या हुआ इसका अर्थ? तो इसका अर्थ क्या हुआ? हाँ, नहीं वो तो चले गए वो तो। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जिसको हम समझते थे कि वो व्यक्ति ये है, उस व्यक्ति को हमने कभी देखा ही नहीं, क्योंकि वो तो ये शरीर था ही नहीं। जो वो था और जो वो चला गया, तो उसको हमने देखा ही नहीं, वो कौन था, कैसा था। तो इसलिए जो है, वो जो आत्मा है, इसको समझना बहुत महत्वपूर्ण है। मनुष्य जीवन उस आत्मा को समझने के लिए मिला है। अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा। तो जब हम अगर भगवान के जन्म और कर्म को समझ लेते हैं तत्व से, तो जो वो आत्मा है वो उसका क्या होता है? त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयति। अगर हम भगवान को नहीं समझते हैं तो वो आत्मा है, तो फिर किसी शरीर में जाके बंध जाएगा और वो जन्म मृत्यु के चक्र में चलता रहेगा, घूमता रहेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। यह संसारे बहु दुस्तारे। ये संसार जो है बहुत कष्टों से भरा हुआ है। ये कष्ट देने के लिए बना है। तो यहां सोचना कि यहां सुख मिलेगा, ये सबसे बड़ी मूर्खता है। अगर कोई सोचे कि कोयले की खदान से मैं जाऊंगा और जो है साफ सुथरा निकल के आ जाऊंगा, तो वो संभव नहीं है। तो ये जो है, ये कोयले का खदान है। यहाँ पे जो है हम और गंदगी में फंसते जाते हैं। एक दलदल है ये दुख देने के लिए बना है। तो बता रहे हैं श्री कृष्ण कि आप मेरे जन्म और कर्म को समझ जाओ, बस बहुत आसान है। इस जन्म कर्म के, इस जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलना, केवल हमें भगवान की कथा को सुनना है, उनका नाम जप करना है, इतना सरल है। तो भगवान के जन्म और कर्म को समझने से क्या होगा? त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयति। ये देह त्यागने के बाद जो हम आत्मा है, उसका पुनर्जन्म इस भौतिक संसार में नहीं होगा। तो क्या होगा? कहाँ जाएगा वो? भगवान के पास जाएगा। भगवान कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। कौन कौन बोलता है भगवान श्री कृष्ण भगवान है? भगवान श्री कृष्ण है। कौन कौन बोलता है ये सही नहीं है? कौन कौन नहीं मानता है कि भगवान कृष्ण है? सब लोग मानते हैं भगवान श्री कृष्ण है। सबको भगवान के पास जाना है। हाँ, कई लोग सोचते हैं कि मरने के बाद तो भगवान के पास ही जाना है। किस किस को लगता है कि कुछ करो ना करो, मरने के बाद तो भगवान के पास ही जाना है? किस किस को लगता है ये ऐसा होता है? किसी को नहीं लगता? अच्छा, आप बताइए, आपका क्या नाम है? हाँ, आप पीछे हाँ, आप देख रहे हैं। हाँ, आपको, हाँ हाँ, आप, क्या नाम है आपका? अशोक जी, बताइए, मरने के बाद क्या होता है? क्या लगता है आपको, कहाँ जाएंगे अगले अगले जन्म में? चाहते हैं तो उसके लिए क्या कर रहे हैं आप? सब चाहते ही हैं, करते हैं कुछ?
क्या करते हैं? कितना करते हैं? 5 से क्या होगा? भाई कोई हट्टा कट्टा बलवान है, उसे 10 रोटी चाहिए, और वो आधा रोटी खाएगा तो कैसे काम चलेगा? तो प्रभुपाद जी ने बताया कि कम से कम 16 माला खाना है, मतलब जप करना है। कम से कम 16 माला जप करना है। और क्या करते हैं? भगवान भगत धाम जाना है ना, तो बस जप करते हैं 5 माला, और भी कुछ करते हैं? उससे क्या होगा? अब देखो, और भी करना है ना, ऐसा नहीं बस 5 माला जप किया दिन में और बाकी समय जो मन किया, ऐसा ऐसा नहीं। हमारा जो पूरा जीवन है, दिनचर्या है, वो ऐसा हमें बनाना है कि हम हमेशा भगवान का स्मरण बना रहे। एक सात्विक जीवन भगवान को केंद्रित करते हुए हमें जीना है। तो जैसे सुबह हम उठें तो स्नान आदि करके हम बैठें, कुछ भगवान के सामने कुछ आरती करें, कुछ प्रार्थना, कुछ गीत गाएं, और उसके बाद जप करें। उसके बाद जो है हम भगवान की जो लीलाएं हैं, जो बातें हैं, गीता है, भागवत, इसका श्रवण करें। और जो भी खा रहे हैं, जो भी हम खाते हैं, वो भगवान को भोग लगा के पाएं। आप प्रसाद खाते हैं, भोग लगाते हैं, रोज़ वही खाते हैं, प्रसाद खाते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है, ये बताना है आपको। भगवान का प्रसाद, अगर हम बस प्रसाद खाएंगे ना रोज़ और कुछ नहीं खाएंगे, अगर हम बस ये एक संकल्प ले लें कि हम जो खाएंगे वो भगवान का प्रसाद खाएंगे, भगवान को भोग लगा के खाएंगे, तो बस ये एक करने से, बस केवल खाने से जो है भगवत धाम जा सकते हैं। इतना ये जो है शक्तिशाली है ये जो भगवान का प्रसाद। भगवान का प्रसाद खाने से क्या होता है? कहते हैं हमारी बुद्धि जो है वो अपने आप भक्ति में लगने लगती है, बुद्धि शुद्ध हो जाती है। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि हमने सुना है, कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन। तो भगवान के प्रसाद में, कृष्ण प्रसाद और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। तो ये बहुत बड़ा विज्ञान है। हम कृष्ण प्रसाद खाते हैं तो हमारा मन भी कृष्णमय हो जाता है। और अगर हमें भक्ति में मन लगाना है तो क्या करना है? केवल प्रसाद खाना है, कृष्ण प्रसाद खाना है, और कोई अन्न नहीं खाना है। विषय अन्न खाइले दुष्ट हैले मन। अगर हम अन्न कोई और खाते हैं, किसी और के बनाया हुआ, भगवान को भोग नहीं लगा हुआ, तो दुष्ट हैले मन, हमारा जो मन है वो दुष्ट बुद्धि जैसा दुष्ट हो जाएगा, वो बुरे बुरे विचार देगा। हम कभी कभी सोचते हैं ना, मुझे इतने गंदे विचार क्यों आ रहे हैं? होता है ना, सबके साथ होता है कि अपने आप जो है कई बार बुरे विचार आते हैं मन में। तो क्यों होता है? क्योंकि हम जो है भगवान को भोग लगाया हुआ अन्न नहीं खा रहे हैं, भगवान का प्रसाद नहीं खा रहे हैं, हम यहाँ वहाँ किसी से भी बनाया हुआ अन्न खा रहे हैं। इसलिए आहार शुद्धि सत्व शुद्ध हो। हमारा आहार जो है वो शुद्ध होना चाहिए। और शुद्ध कैसे होगा आप बताइए? हरे कृष्णा। हाँ, प्रसाद लेने से, प्रसाद लेने से, ठीक है। तो ये भक्ति जो है बहुत ही आनंद में एक मार्ग है। तो ये श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, जो कि स्वयं श्री कृष्ण हैं, ये बहुत दयालु हैं, बहुत करुणामयी हैं। परम करुणा पाहु द्विजन निताय गौरचंद्र। श्री कृष्ण जो हैं, उन्होंने पहले ये कहा कि आप मेरे शरण लो, सब कुछ छोड़ छाड़ के मेरे शरण में आओ, फिर मैं आपको देखूंगा। पर चैतन्य महाप्रभु वो कहते नहीं, आपको कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं है। आप जहां भी हो, जैसे भी हो, आप जो है क्या करो?
भगवान का नाम जप करो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो श्री कृष्ण अभी कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतार ले चुके हैं, और अगर हम उनके शरण में रहकर हम भगवान को भक्ति करते हैं तो हम बहुत सरलता से, बहुत आसानी से हम भगवान को समझ सकते हैं, उनके प्रति भक्ति भाव को उजागर कर सकते हैं। और इस प्रकार जब भक्ति का आनंद हम अनुभव अपने हृदय में करेंगे, केवल भक्ति के आनंद के अनुभव करने से ही जो है हम इस भौतिक तापत्रयों से मुक्ति पा सकते हैं। ये जो भौतिक कष्ट हैं, जो क्लेश हैं, वो दिन रात हमारे हृदय में जो है दावाग्नि की भांति, अग्नि के भांति हमारा हृदय जलाती रहती है। काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, कई प्रकार की चिंताएं हमें सताती रहती है। सो ये केवल इसको नष्ट करने का, इससे ऊपर उठने का केवल एक ही मार्ग है। अगर हम ये सीख लें कि हम भगवान के भक्ति में कैसे आनंद लिया जाए। सो भगवान के भक्ति में आनंद कैसे लिया जाए? भगवान के भक्ति में आनंद हम सबसे शक्तिशाली मार्ग है कि हम सभी एकत्र होकर भगवान के नाम का संकीर्तन करें। जैसे कि अभी आप लोग ने कीर्तन किया, कैसा लगा? आनंद आया ना? जब हम भगवान के नाम का गुणगान करते हैं, एक साथ संकीर्तन करते हैं, तो कहते हैं जितने भी हमारे पाप कर्म हैं वो सब उड़ जाते हैं पक्षियों की तरह ऊपर। इसलिए भगवान के कीर्तन में हमें जो है पूर्ण, बिना कुछ सोचे कौन क्या कर रहा है देख रहा है, हमें जो है पूरे जो है मन से, जो है हृदय से जो है हमें भगवान का कीर्तन करना चाहिए। और हमें दूसरों को भी भगवान के बारे में बताना चाहिए। जैसा कि चैतन्य महाप्रभु ने कहा, यारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत ही प्रैक्टिकल है। आप ये करिए और देखिए, जब आप किसी को भगवान के बारे में बताएंगे ना, सो आपको उसको कैसा लगा वो पता नहीं, लेकिन आपको बहुत आनंद आएगा। ये आप एक्सपेरिमेंट करना है। आप भगवान की बहुत सारी लीलाएं हैं, आप देख लीजिएगा। जब भगवान कृष्ण ने गोवर्धन लीला किया, माखन चोरी किया, कालिया को मारा, या महाभारत युद्ध में जो किया, और जो भी पूतना को वध किया, जो भी आपने सुना, जब भी सुनते हैं आप भागवत में, वो ही जाके किसी से जाइए, चर्चा कीजिए, आपको देखिए कितना आनंद आता है। जीवन का आनंद जो है वो भगवान की कथा करने और सुनने में ही है। अगर हम इस रस को प्राप्त कर लें तो हम कभी जीवन में दुखी नहीं होंगे, क्योंकि हम भगवान के बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम दुखी हैं। हम क्या, जो वेद व्यास थे, जिन्होंने पूरे वेदों को जो है उन्होंने लिखा, पुराण और 4 वेद, उपनिषद, इतिहास, रामायण, महाभारत, सब लिखने के बाद भी वे असंतुष्ट थे, और उन्हें अपने असंतुष्टता का कारण समझ में नहीं आ रहा था। बस मैं अंत करूंगा 1 मिनट में। तो उनके गुरु कौन है? वेद व्यास के गुरु कौन है? व्यासदेव के ऋषि नारद मुनि। तो उन्होंने बताया कि अरे वेद व्यास जी, आपने इतना ज्ञान तो भर दिया, लेकिन आपने परम भगवान श्री कृष्ण के बारे में वर्णन नहीं किया विशेष रूप से, तो इसीलिए आप संतुष्ट नहीं हैं। तो ये भागवत जो है, ये वेद व्यास जी का आखिरी काम था।
आखिरी ग्रंथ है ये जो इन्होंने लिखा वेद व्यास जी ने, जहां उन्होंने केवल श्री कृष्ण का गुणगान किया है और तब जाके उनको आत्म संतुष्टि की प्राप्ति हुई। तो हमें इससे ये सीखना है, ये समझना है कि अगर हमें भी आत्म संतुष्टि चाहिए तो क्या करना है? गुणगान करना है। यस। और ये बहुत ही, क्यों? क्योंकि जब हम भगवान का गुणगान करते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान हमारे हृदय में हैं, वो प्रसन्न होते हैं। जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो अपने आप हम प्रसन्न होते हैं। यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टम। जब आप एक पेड़ के जड़ में जल डालते हैं तो वो जल अपने आप पूरे शाखाओं तक पहुंच जाता है। तो ये बहुत ही एक वैज्ञानिक, बहुत ही प्रैक्टिकल और बहुत ही सरल मार्ग है। आप इसको सब अपनाइए और इसको देखिए। मतलब मुझे लगता है कई लोग अपना भी कर भी रहे होंगे, पर जो नहीं कर रहे हैं वो शुरू कीजिए, और जो कर रहे हैं उसको और आगे बढ़ाइए। तो अभी किसी को कुछ प्रश्न है एक दो तो हम ले सकते हैं। क्यों, क्या दिक्कत है उसमें? हाँ, झूठ कहाँ बोला? जो भी है झूठ थोड़ी बोला। यही है संसार, ऐसा ही है। जैसे को तैसा, यही संसार है। इससे ये समझना है कि महाभारत में जो भी योद्धा थे वे साधारण योद्धा नहीं थे। एक एक जो है वो बहुत ही महारथी योद्धा थे। एक योद्धा को मारना आसान नहीं था। तो अगर किसी को मारना है तो उसको बस एक ही तरीका है, छल या जो भी है, तरीका वही है। जब तक द्रोणाचार्य का मन भटकेगा नहीं तब तक उनको मारना संभव है। और तो ये इससे ये समझना है कि कैसे उस समय के जो योद्धा थे कितने शक्तिशाली थे। उनको हराना आसान नहीं था। स्वयं भगवान को आना पड़ा ना। सोचिए आप कितने वो महान योद्धा थे। भीष्म, द्रोण। कहते हैं कि भीष्म अर्जुन एक छोटे से मछली के समान था भीष्म और द्रोण के सामने। वे तिमिंगला थे। तिमिंगला मतलब नहीं, नहीं, जो वेल मछली को भी खा जाए वो है तिमिंगला। तिमी, संस्कृत में तिमी मतलब होता है वेल, और तिमिंगिला जो तिमी को भी खा ले, निगल ले, वो है तिमिंगिला। सो भीष्म और द्रोण को तिमिंगिला से जो है तुलना किया गया है, और अर्जुन को एक मछली के से तुलना किया गया है। तो इतने महान योद्धा थे कि उन सबका विनाश करने के लिए श्री कृष्ण भगवान को स्वयं आना पड़ा। तो वो साधारण योद्धा नहीं थे। और क्योंकि ये भगवान कृष्ण जो भी करेंगे वो सही है। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म वो है जो भगवान ने बोला है। भगवान ने बोला ये बोलो तो वो धर्म है, वो सही है, वो झूठ नहीं है, वही सत्य है। भगवान ने बोला मैंने माखन नहीं खाया तो नहीं खाया। फिर बोला नहीं मैंने ही खाया है तो मैंने ही खाया है। मैया मैंने मिट्टी नहीं खाया, देखो किया पूरा ब्रह्मांड ने मैया ने उनके मुख में देख लिया। इसलिए कहा गया है जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। इसको समझना आसान नहीं है। हम तभी समझ सकते हैं जब हम किसी तत्वदर्शी के शरण में उनकी सेवा करें, जो कि हम कर सकते हैं। हमारे पास वो अवसर है। हमारे समक्ष श्रील प्रभुपाद जी हैं। हम उनके पुस्तक पढ़कर उनकी सेवा कर कर भगवान का नाम जप कर कर हम ये समझ सकते हैं, धीरे 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 समझ सकते हैं। हाँ, एक आखिरी
प्रवेश किया, उसके सारे पाप कर्म कट गए और भगवान धाम को अगासुर चला गया। सब हम सबके हृदय में जो परमात्मा रूप में भगवान है, तो हमारे पाप के में कटे, समझ में नहीं आई थी। हमारे हृदय में परमात्मा है। हाँ, तो अलग अलग सबका रोल है। परमात्मा का अलग ड्यूटी दिया गया है। परमात्मा का क्या ड्यूटी है? गीता में कृष्ण ने बताया। यस, परमात्मा का केवल दो ड्यूटी है जो हमारे हृदय में है। उपदिष्टा अनुमंता। हम जो कर रहे हैं उसको भगवान उसको नोट कर रहे हैं। क्या क्या कर रहा है ये जीव, क्या क्या कर रहा है कर्म, अच्छे बुरे भक्ति कर्म जो भी कर रहा है वो नोट, उसका जो है खाता जो है तैयार होता है। यस, चित्रगुप्त तो अलग है, वो उससे चित्रगुप्त से भी ऊपर उनका सब सब लेखा जोखा चलता है। और अनुमंता, अभी हमें क्या, आपको कुछ इच्छा है, मान लीजिए आपको इच्छा है कि गुलाब जामुन खाना है, तो या फिर आपका इच्छा है कि अमेरिका घूम के आना है, तो अमेरिका घूमने के लिए पैसा चाहिए, वीज़ा चाहिए, है ना? तो अगर आप, तो भगवान देखेंगे कि भाई इसका कर्म है क्या ऐसा कि कि इसको इतना पैसा धन मिले, वीज़ा मिले। अगर आपने कुछ कर्म किया है ऐसा कि आपको वो मिले, तो वो जो है भगवान उसको उसको सैंक्शन कर देंगे। सैंक्शन को क्या बोलेंगे? अनुमति दे देंगे। हाँ, प्रस्ताव। तो आप, हमारे को क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है, उसकी अनुमति अनुमति भगवान को देना है। जब अगर परमात्मा नहीं चाहेंगे, अगर परमात्मा नहीं चाहते कि हमारा हाथ उठे, तो ये उठ नहीं सकता है हाथ। अगर हमने कुछ बुरे कर्म किए हैं तो परमात्मा आदेश देंगे, नहीं इसका हाथ उठना नहीं है। क्योंकि परमात्मा आदेश दे रहे हैं तभी यह हाथ उठ पा रहा है, तभी मैं बोल पा रहा हूं, तभी आप सुन पा रहे हैं। तो परमात्मा का केवल दो कार्य है। और जो श्री कृष्ण स्वयं भगवान हैं, वो अपने मन मर्जी के वो मालिक हैं, वो चाहे कुछ भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर मोदी जी अगर चले जाएं किसी जेल में, कि भाई जेल में सब कैदी लोग कैसे रह रहे हैं, और उनको कोई कोई कैदी उनको अच्छा लग गया कि यार ये तो सही है, तो भी लगता है ये अभी सीख चुका है अपने गलतियों से, तो हालांकि उसका और मतलब समय होगा शेष, पर वो बोलेंगे इसको छोड़ दो। तो वो स्पेशल केस है भगवान जब कृष्ण आते हैं। तो उसी प्रकार अभी जो है हम भी जो भक्ति में आए हैं वो अपने बुद्धि से नहीं कर रहे हैं भक्ति। हम सब भी जो है विशेष कृपा के पात्र बन चुके हैं कि हमें जो है, हम भगवान के शरण में आए हैं। तो इस कृपा को बनाए रखने के लिए जो है अभी हमें भी जो है इसको पकड़ के रखना है। हमें रोज हमें मंदिर आते रहना है, भगवान का नाम जप करते रहना है, भागवत श्रवण करते रहना है, सेवा करते रहना है। ठीक है ना?